हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमयन्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनरेशभु कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 138वां अध्याय। कल हम जो देख रहे थे उसके आगे ये विचार कर रहे थे कि वो गुरु जो योगी अपने शिष्य के शरीर के अंदर प्रवेश करके उसका अहंकार के साथ एक बना और दो किस्म का दो दुनिया देखा। फिर उसका अहंकार को शिष्य के अहंकार के साथ मिलाया, चित आभास को मिलाया और फिर उसके अंदर क्या हुआ, उसके अनंतर वहाँ पर उस प्राणी की मतलब शिष्य का चित्त वृत्ति से ही उसके भोग्य शब्द आदि विषयों का अवलोकन कर रहे मैंने उसके हृदय का परित्याग न करते हुए, उसका हृदय का परित्याग न करते हुए उस प्राणी के जागृत व्यवहार रूप दिनचर्या का अनुभव किया। क्या क्या हो रहा है? वो पहले तो चित्त वृत्ति के साथ एकाकार हुआ। चित्त का वृत्ति ही तो सब कुछ है, उसी में सब कुछ पता चलेगा क्या सोच रहा है। तो चित्त के साथ अहंकार के साथ इकट्ठा हुआ था और फिर चित्त वृत्ति के साथ एक हो करके जो उसके भोग्य शब्द आदि विषयों का अवलोकन कर रहे मैंने उसके हृदय का परित्याग न करते हुए
उस प्राणी के जागृत व्यवहार रूप दिनचर्या का अनुभव किया। अनुभव क्यों किया, कैसे किया अनुभव? हृदय से अनुभव होगा और मस्तिष्क से, चित्त से वो चित्त का वृत्तियों को देखेगा। चंचलता का नाम चित्त वृत्ति और स्थिरता का नाम हृदय है। हृदय में चित्त भी स्थिर रहता है, ऐसी बात नहीं। ये चित्त और हृदय के अंदर अंतर क्या है, इसको अच्छी तरह समझो। कभी चित्त हृदय को हम मान सकते हैं, कभी चित्त हृदय से अलग भी होगा। चित्त का स्थिति कैसा है? जब परमात्मा जो परम स्थिरता का नाम है, निष्कलंक ब्रह्म जिसको कहेंगे, जिसमें कोई अस्थिरता का लवलेश नहीं मिलता है, जिसको हम स्थाणु, पत्थर और निर्गुण और अद्वैत, द्वैत का कहीं संभावना नहीं, इसी प्रकार परमात्मा पुरुषोत्तम इत्यादि नाम से जो हम कहते हैं, जो नाम रूपों से परे, देश काल परिस्थिति से परे और ये सब पहुंचना नहीं सकता है, और शब्द, नाम, रूप, रस इत्यादि और मन, बुद्धि इत्यादि ये सब नहीं पहुंच सकते, सबसे परे, उसको हम परमात्मा कहेंगे। उसी को ही हम कहते हैं चित्त, मतलब चेतन शक्ति, चेतन का नाम। चेतन दो किस्म का, उसी में भी दो किस्म। चेतन एक तो स्थिरता का नाम, और चेतन शक्ति तभी हम कहेंगे जब वो चलायमान दिखता है। चलायमान होता नहीं, दिखता है। क्यों ऐसा दिखता है? हमारे दृष्टि दोष से, अथवा हम तो उसी के अंदर हैं, हम अलग तो है ही नहीं, तो हम मतलब वही देखेगा, वही अपने आप को देखेगा। जैसे मैं अपने शरीर को मैं देखता हूँ, ऐसे ही परमात्मा अपने आप को जब देखने लग जाता है, उसको चित्त वृत्ति कहेंगे। क्योंकि जो परमात्मा का स्थिरता है उसको हम वाणी से नहीं बोल सकते। अगर वाणी से कुछ बोलते हैं, उसका शक्ति को ही बोलते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? चित्त शक्ति नाम दिया गया। चित्त चेतन, जो जिसमें कोई कुछ नहीं बोल सकते हैं, सब वाणी के परे है। चित्त चेतन जो है, सच्चिदानंद नाम से हम बोलते हैं, अस्ति भाति प्रिय नाम से बोलते हैं। तो वो जब थोड़ा सा चलायमान हुआ, उसको कहते हैं चित्त विलास, अथवा चित्त शक्ति, अथवा चित्ती नाम देते हैं। चित्ती, चित्ती उसका चित्त का शक्ति का नाम है। शक्ति मतलब देखो, जो बीज है वही पेड़ है। कल हम इतना विचार किए थे, हर चीज को एक प्रक्रिया के अंदर लो। प्रक्रिया में जो स्थिरता है उसी से तो शुरू होता है प्रक्रिया। वही अस्थिर होगा, अस्थिरता का नाम प्रक्रिया। उसमें अलग अलग फेजेस होता है, अब अवस्थिति होता है। तो जैसे बीज स्थिरता का नाम है, और बीज में अंकुर है, सुप्त अवस्था में है, और उसी का हम दूसरे उदाहरण देते हैं। एक सफ़ेद कागज,
सफ़ेद कागज जिसमें कुछ नहीं है, और जो सोचोगे उसका आकार उसमें दिखा सकते हो, दिख सकता है वो। तो वो जो स्वच्छता है वही उसका शक्ति भी है। स्वच्छता के कारण वो स्थिर है, और वही स्वच्छता ही उसका शक्ति है, ताकि उसमें कुछ भी सोचो वो दिख जाएगा। उसी को कहते हैं चित्त आभास। आभास मतलब जो नहीं है वो दिखता है। उदाहरण के लिए हम जो जो रस्सी में सांप देखते हैं, जल में तरंगे देखते हैं, अग्नि में प्रकाश देखते हैं, ये सब उसका शक्ति है। और अगर इसको अलग कर दिया जाए तो क्या अग्नि, क्या जल, इसको हम कोई शब्द से नहीं बोल सकते। है, लेकिन उसको शब्द से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इंद्रियों का बस नहीं है। गुणों से ही इंद्रिया सब उसको स्वीकार करते हैं। गुण मतलब गुण उनका जिसको हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्रा के कारण इसका अनुसार आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्वों को पंचीकरण किया हुआ हम देखते हैं, इंद्रियों के द्वारा देखते हैं। और इंद्रिया खाली स्पर्श करता है, देखते मतलब अच्छी तरह नहीं देखते हैं, एक पल के लिए स्पर्श करके फिर आ जाता है, इंद्रिय स्पर्श कहते हैं इसको। और इसमें सुख या दुख रूपी कुछ अनुभव एक पल के लिए होता है, उसी को हम देखना कहते हैं। इसी प्रकार जो चित्त शक्ति है, जैसे बीज में सब कुछ है, हजारों पेड़ों का जो शक्ति भी निहित है, सुप्त अवस्था में है। और अनुकूल परिस्थिति मतलब वो अनेकता में बदलने के लिए, अर्थात बढ़ने के लिए, वृद्धि प्राप्त होने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ, चाहे देश काल परिस्थिति, मतलब उत्ताप, वायु अथवा जल इत्यादि जो चाहिए, वो जब मिल जाता है तो फिर उसी जो स्थिर था उसमें अस्थिरता को हम देखते हैं। बीज में अंकुर आने का हम देखते हैं, और अंकुर और कुछ नहीं, बीज का ही विकास है। बीज का गतिशीलता है, परिवर्तनशीलता है, और उसी का हम अलग अलग अवस्था में अंकुर, फिर डंडा अथवा वृक्ष, लता इत्यादि जो कुछ नाम दो, वो फिर होता है और अनेकता में बदलता है। इसी प्रकार अच्छी तरह दिल के सामने रखो इसको। चित्त भी ऐसे ही है, बीज रूप। आदि बीज अकेले कहा गया, आदि बीज, आदि भूत, आदि देव, आदि सब कुछ, आदि देव और आदि शक्ति, सब कुछ उसका नाम हो जाएगा, जो स्थिर रूप से है। परमात्मा है, उसमें कुछ दिखता नहीं, परंतु सबका कारण शरीर वही है, वो है और शुद्ध पवित्र है। इसीलिए तो हम अस्थिरता देखते हैं, अशुद्धता देखते हैं। और कौन देखता है? वही खुद देखता है, और उसके बिना और कोई है ही नहीं। इसीलिए मैं देखता हूँ कहूँगा, तुम देखते हो कहते हो, तो वो मैं और तुम, कोई भी दुनिया वो उससे अलग नहीं। इसीलिए कहना पड़ेगा विचार दृष्टि से कि वही खुद अपने आप को देखता है। खुद देखता है तो क्या देखेगा? विकार को देखेगा, अनेकता को देखेगा,
नाम रूपों को देखेगा और चंचलता का कर्म फल को देखेगा, कार्य कारण को देखेगा। ये सारी चीज़ें अपने अंदर वो कल्पना करता है और देखता है। जैसे कल्पना उस समय होता क्या, कैसे देखेगा? मैं जब मेरा हाथ को देखता हूँ उस समय मैं अपने समग्र रूप को भूल करके ही एक व्यष्टि रूप को देखता हूँ। एक समय में सब कुछ समग्र दृष्टि किसी का नहीं होता है। समग्र दृष्टि जब हो जाएगा 100%, तब फिर देखना प्रक्रिया बंद हो जाता है, वो तदाकार हो जाएगा। देखना मतलब आंशिक दृष्टि होगा। अगर पूरा को पूरा देख लिया तो तदाकार हो जाने से फिर देखना और दृश्य दर्शन दृष्टा सब एक में लय हो जाता है, कोई नहीं रहता है, फिर देखने वाला नहीं रह जाएगा, लीन हो गया, एक हो गया। इसी प्रकार देखना अगर है तो एक चीज को भूल करके दूसरे को देखना है। मतलब मेरा समग्र रूप को मैं भूल करके एक आंशिक रूप को मैं देखता हूँ। ऐसे ही परमात्मा संसार को देखता है, अनेक अलग अलग रूप को देखता है। जब एक को देखोगे तो और को भूल जाना पड़ता है। मतलब एक पल का जो संबंध हम बनाते हैं वो एक पल के लिए सबको भूल करके उसको सोचना पड़ता है, उसके साथ संबंध बनाते हैं। इसे यही परसेप्शन का थ्योरी है। तो फिर दुनिया को भगवान देखा या मैं अपने शरीर को देखा, एक ही बात है। एक को भूल करके, समग्र को भूल करके, समष्टि रूप को भूल करके व्यष्टि को देखना पड़ता है। और कौन देखेगा? वही समष्टि देखेगा। तो जो समष्टि रूप स्थिरता है और जो देखना स्थिरता है, वो चित्त भी, जो चित्त नाम दिया वो तो परमात्मा शुद्ध पवित्र ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म। तो फिर उसका शक्ति को हम कहते हैं चित्त। चित्त भी स्थिर है और अस्थिर है। चित्त से चित्त, पहले तो चित्त से चित्ती नाम पड़ा। वो जब अस्थिर हुआ उसमें आशाओं का जागरण हुआ। मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, ये पहला आशा। मैं मुझको देखूं, एक हम अनेक प्रजायेयम, बहुश्याम प्रजायेयम, बहुत हो जाऊं मैं। ये पहला इच्छा प्रकट हुआ, ये पहला स्पंदन। इसको कहते हैं चित्ती, मतलब चित्त शक्ति। चित्त का जो शक्ति, चित्ती नाम लिया गया उसको। उसमें क्या होगा? चित्ती, चित्ती का 3 रूप होगा, सत्व रजस तमस। अथवा इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। शक्ति तो है। इसी प्रकार वो त्रिगुणात्मिका माया नाम कहा गया। 3 गुण होगा वो, पहले एक बनेगा 3। उसी को हम महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती नाम से कहते हैं। कभी संध्या, सावित्री, गायत्री के रूप में कहते हैं। कभी चित्ती, चित्त और चैत्य नाम से कहते हैं। चित्ती हुआ शक्ति का पहला नामकरण। वो पहला जब काम करता है तो काम करना मतलब परिवर्तन होते रहता है, उसका नाम शक्ति है। तो वो शक्ति स्थिरता के बिना अस्थिरता नहीं, अस्थिरता के बिना स्थिरता नहीं। जब चित्त स्थिर, और किसके ऊपर होगा? वो जो बैकग्राउंड है, अभी चित्ती
परमात्मा को छोड़ दिया मान लो। चित्त मतलब शक्ति, शक्ति अभी दिख रहा है, मतलब एक चेष्टा शुरू हुआ। चेष्टा 3 किस्म का, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। पहला तो मैं स्थिर रूप से बैठा हूँ। पहले मेरे मन में एक धारणा, एक भावना पैदा हुआ, मैं उठूं तो एक चेष्टा पैदा होता है। उठूं करके जो भावना पैदा हुआ वह भी शक्ति है, और वो शक्ति एक बदलने के लिए एक चेष्टा पहले शुरू करती। ये जो चेष्टा, एक प्रयास, वहीं से हमारा प्रक्रिया शुरू होता है, चेष्टा से। इसीलिए प्रकृति का नाम चोदयत्री, जो चेष्टा प्रदान करता है। खुद मतलब विश्व रूप है, तो वो सारा एक रूप है वह, तो वो चेष्टा प्रदान करेगा। मतलब सब में जितने नाम रूप बनेगा, सब में एक चलनशीलता का एक मोमेंटम पैदा करेगा। चेष्टा मोमेंटम देगा। मैं बैठा हूँ, पत्थर उठने के लिए कोशिश करना, उसको चेष्टा करना है। इसीलिए उसका नाम चोदयत्री, चेष्टा प्रदान करने वाली शक्ति, सब में। और उसको भी दूसरे ढंग से कहा गया, हृदय तंत्री निनाद के। हृदय का तंत्री जो है उसको स्पंदन पैदा करती, उसीलिए बीणा हाथ में लिए। बीणा क्या हुआ? शब्द का विकास। पहला हमारा बीणा, बांसुरी इत्यादि हारमोनियम वगैरह बाद की बात है। नहीं तो इसको बीणा कैसा होता है? एक तंत्री तार स्थिर रहेगा तो शब्द नहीं है, तार जब अस्थिर होगा तो शब्द पैदा करता है। वो हमारा पहला यंत्र है जो शब्दों का विकास करने के लिए है। शंख भी है, शंख भी शब्द का विकास का प्रथा। ये जो शब्द, शंख में हम ताल नहीं दे सकते, पहला तो है। उसको ताल, राग मतलब रिदम देने के लिए जो संगीत शास्त्र पैदा हुआ, संगीत शास्त्र का पहला, उसको रिदम देने के लिए, राग ताल देने के लिए उसका जो स्पंदन होगा, वो स्पंदन का एक व्यवस्था करना, उसको संगीत कहते हैं। अब व्यवस्था हो गया तो शब्द है, व्यवस्थित हुआ तो संगीत है। सम्यक, अच्छी तरह, मतलब जो स्पंदन पैदा होगा उसको एक व्यवस्था करना है, उसको राग, रागिणी, छंद इत्यादि कहते हैं। तो संगीत का नाम जीवन भी है, क्योंकि जीवन मतलब तो चलायमानता, अस्थिरता। इसीलिए उसको जब संगीत के माध्यम से देखते हैं हम, तो उसमें जो रिदम पैदा होता है, उसी का योगा कहो या संगीत कहो, नाम एक ही अर्थ है। जिसको हम संगीत कहते हैं उसका नाम योगा है। स्पंदन को व्यवस्थित करना, स्पंदन है अस्थिरता। समझ में आया? उसी का नाम जीवन भी है। जीवन का नाम योग कैसे, संगीत कैसा, राग कैसा इसको पहले शुरुआत को जब हम विश्लेषण करते हैं तब थोड़ा बहुत समझ में आता है कि जीवन कैसा है। अव्यवस्थित होगा तो उसका
दुख ज्यादा बढ़ेगा। व्यवस्थित होगा तो सुख बढ़ेगा। व्यवस्था में सुख है और अव्यवस्था का नाम दुख है। दुख और सुख का परिभाषा जो व्यवस्थित है उसी को हम कहते हैं राग छंद, अथवा अथवा हम कहेंगे योग, अथवा संगीत, अथवा उसको हम कहेंगे व्याकरण। व्याकरण विशेष रूप में आकरण करना, आकृति देना। शब्दों को जो व्यवस्था किया जाता है उसी को ग्रामर कहते हैं। व्याकरण जो है संगीत उसी का नाम है। अर्थ को समझने से तभी हम समता ला सकते हैं, नहीं तो व्याकरण तो कहाँ है, संगीत तो कहीं है, कहीं दूर एक दूसरे से। पर अर्थ को हम जब समझते हैं उसी का नाम व्याकरण, उसी का नाम योगा, उसी का नाम जीवन, उसी का नाम संगीत, उसी का नाम राग छंद इत्यादि। तभी कहा गया जीवन एक संगीत का नाम है। व्यवस्थित होगा उसी का नाम व्याकरण भी है, ग्रामर। सब चीज को व्यवस्था करना है, नियम कानून से उसको बांधना है। श्रृंखला, श्रृंखलित करना। तो अब हम देख रहे हैं चित्ती का स्वरूप कैसा है, जो शक्ति का स्वरूप कैसा है। वो जो चित्त शक्ति है उसको चित्ती नाम दिया गया। उसमें स्थिरता भी है, अस्थिरता नाम भी है। स्थिरता का नाम चित्त, जो धारण करना, जैसे नदी बहेगी तो नीचे तो कोई होना चाहिए जिसके ऊपर नदी बहेगी, जल बहेगा। अस्थिरता किसके ऊपर देखा जाता है? स्थिरता के ऊपर। वो स्थिरता ही अस्थिरता का रूप लेता है, इसलिए स्थिरता का नाम चित्त, अस्थिरता का नाम चित्तवृत्ति। चित्त और चित्तवृत्ति में कोई अंतर नहीं। अब जब अस्थिर होते रहा फिर नाम देते जाओ, अहंकार और क्या कहते हैं बुद्धि और मन इत्यादि इत्यादि, जो कुछ करना करो वो दूर की बात। चित्त और चित्ती में अंतर समझ लो। और चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति भी चित्ती का नाम है। अब उसका हृदय के साथ क्या संबंध? हृदय देखो, सबका सेंटर को हृदय कहते हैं। और सबका सेंटर हम अभी जैसे विचार करें तो कौन है सबका सेंटर? जो स्थिर है, परमात्मा है। परमात्मा सबका केंद्र है, मतलब स्थिरता ही अस्थिरता का केंद्र है ना। पहले हम एक वृत्त बनाने के लिए ज्योमेट्री में क्या करते हैं, पहले वो जो एक जो रहता है क्या उसका, हाँ, एक जो हिस्सा होता है उसको स्थिर करते हैं एक बिंदु पर, तभी पेंसिल या और कुछ लगा करके उसी के चारों तरफ हम घुमाते हैं। तो केंद्र जो है स्थिरता है। और स्थिरता का नाम वृत्त अथवा परिधि अथवा चंचलता अथवा जीवन अथवा गतिशीलता, जो कुछ नाम दे दो, केंद्र का नाम एक ही है, स्थिरता है। तो वो जो स्थिर केंद्र हुआ उसी का नाम परमात्मा भी है, स्थिरता का नाम। तो उसी का नाम हम हृदय रखे हैं, हृदय। और गुफा क्यों? गुफा मतलब सबके अंदर होने से गुफा नाम दिया गया। हृदय आकाश क्यों? आकाश सबका आधार है, इसीलिए आकाश दिया गया। स्थिरता का नाम भी आकाश, व्यवहार में हम स्थिरता का नाम आकाश कहते हैं।
जबकि गहरी दृष्टि से आकाश को हम स्थिर नहीं कर सकते। आकाश तो स्पंदन का विकास का नाम आकाश है। विकास मतलब फैलाव। जैसे स्याही गिर गया, स्याही गिर गया तो वो एक जगह पर एक बूंद बन के रहेगा क्या? पानी गिर गया हाथ से तो फैल जाएगा। पानी में एक बूंद तेल डाल दो, देखो कैसा फैलता है, वही एक जगह पर नहीं रहेगा। इसी प्रकार जो फैलाव है उसका आकाश कहते हैं। शब्द का विकास फैलाव को आकाश कहते हैं। आकाश स्थिर, व्यवहारिक दृष्टि से हम स्थिर मानते हैं, लेकिन विचार दृष्टि से स्थिर नहीं है। पहला कारण होने से, पंचभूतों का पहला भूत होने से वो गतिशील होगा, तभी तो उससे वायु पैदा होता है। अगर आकाश स्थिर हो जाएगा, पैदावारी कैसा होगा? इसलिए अस्थिरता ही आगे बढ़ता है। आकाश सदा सर्वदा फैलता रहता है, उसी में फैलता है। हाँ, जब जल में स्पंदन पैदा हुआ, लहरें पैदा हुए, क्या जल कहीं बढ़ गया? कुछ नहीं, उसी के अंदर वो सब अस्थिरता है। हाँ जी, शब्द और नाद, शब्द एक ही का नाम। हाँ, तो फिर स्वन भी बहुत सारे नाम हैं। तो हुआ क्या? आकाश कहने से स्थिर अथवा खोखला, ऐसा साधारण अर्थ में हम लेते हैं, और पूर्ण भी है, व्यापक भी है। ये सारे अर्थ में आकाश को लेते हैं हम। इसलिए हृदय जो है सारे व्यक्ति का जो केंद्र है, उसको हम हृदय नाम दिए हैं, और उसको स्थिरता के रूप में हम लिए हैं। व्यवहार में समझने के लिए कुछ भी उसके विषय में कुछ चर्चा करना, कुछ भी तो नाम तो होना चाहिए ना। उस स्थिर का केंद्रीभूत स्थिरता, जो अणुरणीयान, जो सबसे केंद्र सबसे छोटा होता है, छोटे से भी और छोटा, तो उसको हम कहते हैं हृदय। हृदय आकाश कहते हैं। गुफा भी इसलिए कि अंदर कुछ और नहीं दिखेगा। गुफा के अंदर कुछ नहीं रहता है, गुफा के अंदर एक ही चीज रहेगा। तो इसी प्रकार हम हृदय को जानते हैं, वो शरीर का केंद्र रूप होता है। और जो हृदय हमारे मेडिकल साइंस में जिसको हम हार्ट कहते हैं, वो अलग चीज़ है, जहाँ हमेशा जो शरीर को चेष्टा प्रदान करने का यंत्र है। शरीर को, सारे शरीर को चेष्टा प्रदान करता है। और चेष्टा प्रदान करने के लिए होगा क्या? प्राण ही है। प्राण वायु को वो संचालित करता है। ये जो मेडिकल हार्ट है, लेकिन जो फिलोसफिकल हार्ट है वो उसी के आसपास है, केंद्र में, लेकिन उसमें कोई चेष्टा नहीं। अच्छा, जिसमें चेष्टा नहीं, जैसे परमात्मा के अंदर एक कहीं शुद्धता के कारण एक अशुद्धता दिखाई दिया, स्पंदन दिखाई दिया। पहला स्पंदन को हम कहेंगे क्या? शब्द नाम देते हैं अथवा प्राण नाम देते हैं। प्राण मतलब वायु, और प्राण मतलब, प्रणव मतलब शब्द, शब्द भी और वायु। जब वायु पैदा हुआ, मतलब गमनशीलता का नाम वायु, वो जब पैदा होगा तो उसी से शब्द होता है, जिसको हम दूसरे बहुत ग्रॉस रूप से हम बिग बैंग थ्योरी अथवा
ओंकार साथ शब्दस्य द्वावेत ब्रह्मण पुरा कंठम भित्वा विनिर्जातो। हृदय को लेंगे हम किसको? नारायण को, और उसमें एक पहला स्पंदन पैदा हुआ। वो स्पंदन का नाम फिर विकास को फूल कहे, कमल कहे। और फिर हृदय को हम कैसे मानते हैं? हृदय तो स्थिरता का नाम लिया, आकाश का नाम लिया। आकाश में क्या क्या है? आकाश में पहला आया वायु, प्राण रूप, तो और शब्द भी, ये दोनों पैदा होगा। और फिर अग्नि, तेजस। अग्नि को जिस ढंग से हम अग्नि मानते हैं लकड़ी जलाने से, ऐसा नहीं। अग्नि प्रकाश का नाम है, मतलब जानकारी, ज्ञान का नाम अग्नि है। इस रूप से भी मन में हमेशा रखना। अग्नि का नाम प्रकाश है, जो हमको संबंध जोड़ने में मददगार होता है। मतलब देखने में, देखने के लिए प्रकाश के बिना हम नहीं देख सकते हैं, है? तो प्रकाश का नाम देखना, मतलब संबंध जोड़ना विषय के साथ, उसी का नाम हम ज्ञान रखें। इसलिए प्रकाश को ज्ञान कहते हैं। अच्छा, अब देखो, वो हृदय में जो अत्यंत स्थिरता है, उसमें अगर स्थिरता के कारण अस्थिरता दिखाई देगा, तो पहला एक रूप से तो देखो वायु और शब्द का पैदा हुआ। वो जब होगा, वो तो गतिशीलता का नाम है। वायु अथवा शब्द स्थिर नहीं रह सकते हैं। स्पंदन का नाम, वो स्पंदन स्पंदित होकर के फैलेगा। और वो कैसे? अखंड मंडलाकार, चारों 360, पूरा चारों तरफ से 360 टू दी पावर 360 टू दी पावर इन्फिनिटी, हर दिशा में फैलेगा। क्योंकि उसका एक तो केंद्र है, आधार खुद वही है, इसीलिए उसका आधार कोई नहीं, निराधार है। और इस प्रकार एक कल्पना करो जो 100% सही नहीं, हम कल्पना कर रहे हैं। एक समझने के लिए हम एक कल्पना करते हैं, मन में कुछ बैठे ताकि उसके अनुसार विचार होगा। ये सब मन का खेल है। शुद्ध, पवित्र और सूक्ष्म मन का, सात्विक मन का ये खेल है सब। अच्छा चलो, खेल चलने दो, खेला हो बे। तो फिर क्या हुआ? ये हृदय में जो ये शब्द अथवा जो वायु का, प्राण वायु का स्पंदन हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि वो अति शुद्ध होने से, अशुद्धता मतलब चलनशीलता, स्पंदन उसमें दिखाई देता है, सचमुच नहीं, सचमुच नहीं है। जी जी, बैकग्राउंड कभी कभी थोड़ा बहुत बारीकी दृष्टि से देखने से और मानसिक विचार ढंग से देखने से तो चित्र के पीछे तो एक कुछ है, नहीं तो चित्र रहेगा किसके ऊपर? एक बैकग्राउंड सबके अंदर, सबके नीचे है। बिल्डिंग है तो बुनियाद अवश्य होगा। तो इसी प्रकार इसको मान लो, और उसी को, जल को हम जीवन का आधार माने। जीवन मतलब चलनशीलता, गतिशीलता, कर्म, कर्म के पीछे इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, कर्म होगा, और ज्ञान शक्ति, जानकारी होगा। ये तीनों शक्ति पहले माया का रूप जो
पहले शुरू हुआ, शुरुआत में इसी प्रकार हम सोचते हैं, तो फिर क्या होगा, ये जो जीवन का शक्ति है वो भी उसी में तो चलन शक्ति है, इसीलिए उसको जल मान लिया। जीवन का 3 तत्व, आकाश में तो जड़ है, लेकिन इसीलिए ऊर्ध्व मूलम कहा गया। आकाश का हम ऊपर मानते हैं क्योंकि वो चारों तरफ से होने से हमेशा ऊपर होगा। वो व्यापक होने से हमको अपने आप को हम सेंटर मानने से हमेशा परिधि तो ऊपर हो रहेगा ना। तो आकाश फैलाव का नाम है, इसीलिए आकाश ऊपर रहता है। तो हुआ क्या, आकाश में यद्यपि सबका मूल है, लेकिन वायु से इसका चलनशीलता शुरू हुआ। तो जीवन में शुरुआत जीवन का है प्राण वायु, और उसमें गतिशील होने से और एक दूसरे से मिलने से तब अग्नि का पैदा होता है, उष्णता, उसी का हम अग्नि कहे, वह भी जीवन का आधार है। और उससे जल पैदा हुआ, इसीलिए जल मोटा हिसाब से जल को हम जीवन का आधार कहते हैं। जल ही जीवन है, यद्यपि वायु और अग्नि ये दोनों तत्व भी उसके साथ मिला हुआ है। जल और भावना की क्या कल्पना होगी? जी, जल और भावना, मैं आ रहा हूँ। जल और भावना कैसे, वही चित्त को हमें हृदय के साथ तुलना करते हैं। इसको कैसे हम समझेंगे, हमारे आंख के सामने कैसे रखना है, ताकि ये जो कहा, मैं कभी कहता है चित्त को छोड़ा नहीं, कभी कहता है हृदय को छोड़ा नहीं। तो ये क्या समझ, कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है? नहीं है कॉन्ट्राडिक्शन, उसी को हम देख रहे हैं। चित्त के साथ संबंध इसका हृदय का कैसे है, क्या संबंध है? तो हृदय में ये 3 तत्व होगा। पहले तो प्राण और प्राण वायु और शब्दों का एक कल्पना किया गया, और उसके को हम जीवन का 3 मूल तत्व के रूप में हम देखते हैं, वायु और अग्नि और जल के रूप में। लेकिन मुख्य रूप से हम जल को मानते हैं, ये सब बहुत सूक्ष्म रूप से है। मुख्य रूप से जल का ही आधार है। जल के बिना हमारा प्राण तो है ही, प्राण के बिना, सांस के बिना कोई नहीं जी सकता। लेकिन मोटा हिसाब से अन्न और जल चाहिए। अच्छा, जल जीवन का आधार करके एक मोटा हिसाब से ले लिए, तो उसी के अनुसार हम विचार करते हैं। हृदय में जो कमल खिला, वो कमल का मतलब जल, का मतलब मस्तिष्क भी है, का मतलब का मतलब जल भी है, और का मतलब फिर देखेंगे। जल का नाम का, उसका मैला मतलब मिट्टी, तो उसी से वो आधार हुआ फूल का, कमल का, पद्म का। और वो कहाँ से निकला, कहा गया, ऐसा कल्पना किया गया, नारायण जो जल में सोए हैं। जल में सोए हैं मतलब व्यापक रूप से अदृश्य है। जल है जीवन, तो जीवन तो जल में, जहाँ जल है उधर जीवन है। तो जीवन का आधार भगवान है, उनका नाम नारायण, मतलब 5 जल, उसमें जो अयन जो सोया है, जीवन का आधार नारायण है। नारायण को हम जीवन का विकास का केंद्र लिए,
तभी तो नारायण को हम क्या उनके नाभि से एक कल्पना हम सब कर रहे हैं, वो भगवान हो चाहे कुछ भी हो, कल्पना इसी ढंग से किया जा सकता है। इसलिए ये सारे कल्प एतद अकल्पयत, वेद में उपनिषद में सब जगह पर हमेशा तुमको चेतावनी देता है, ऐसा कल्पना किया गया, ये सच में कुछ नहीं। कल्पना करने के लिए कुछ आधार होना चाहिए। इसी प्रकार हम विचार करते हैं। अच्छा, तो जल में भगवान नारायण सोए, नारायण मतलब जल में जो सोया हुआ, तो सोया हुआ जीवन है, जीवन का विकास को वो दिखाता है। सोच, हमारा सोच जीवन का विकास कैसा हुआ। जल आखिर हमारा हुआ, जल में फिर कमल खिलेगा। कमल एक फूल का नाम है, पानी में खिला हुआ कमल, और वो प्रकाश के साथ इसीलिए जुड़ता है। क्यों? जीवन का आधार प्रकाश भी है, कहा ना भी, अग्नि, वायु और जल। बात पीत कफ तीनों आयुर्वेद में कहाँ तक गवेषणा किए, देखो। जीवन का आधार, इसमें भी समता होगा तो रोग होगा, समता होगा तो निरोगता। तो फिर अब देखो, वो जो जल है उसको हम हृदय में कल्पना करेंगे, तभी तो स्पंदित होगा हृदय। तो हृदय को हम शून्य मानते हुए, जैसे आकाश में जल है वैसे हृदय आकाश में जल का कल्पना किया गया। जल जीवन का नाम नारायण है, तो उसके केंद्र से ही तो निकलेगा वो। है जीवन का केंद्र, जब विकास होता है उसका नाम पुष्प है। भगवान का नाम है पुष्पहास। अगर भगवान हंसे तो वो फूल खिल गया। तो कमल हुआ, कमल जो जल से जीवन का पहला विकास फूल है। और वो कहाँ से निकलेगा? केंद्र से तो निकलेगा। नाभि को केंद्र माना स्थूल रूप से, हृदय को सूक्ष्म रूप से माना, समझे? और सूक्ष्म रूप से जब हृदय हुआ, हृदय के अंदर नारायण हुए, नारायण के नाभि से कमल निकला, और वो कमल के ऊपर एक आकार का कल्पना किया गया जिसको ब्रह्मा कहा गया, जो व्यापक है। वो कल्पना व्यापक है। और उसके मुँह से जब प्रणव ध्वनि हुआ, शब्द का विकास हुआ, उसका नाम प्राण वायु भी है और शब्द ओंकार भी है। और वहीं से जो सृष्टि शक्ति, उसी का विकास हुआ दृश्य रूप से। दृश्य भी अदृश्य है, ब्रह्मा को कौन देखता है? पर सूक्ष्मता का धीरे धीरे कैसे स्थूलपना आ जाता है, धीरे धीरे। तो ब्रह्मा के मुँह से निकला ओंकार और अथ। ओम होगा तो एक शब्द का विकास हो रहा है, तो शब्द का विकास, स्पंदन का विकास होगा तो स्थिर तो रहेगा नहीं। तो अगर अस्थिर हुआ उसके बाद क्या हुआ? अथ मतलब उसके बाद गतिशील है, इसीलिए ओम अथ कहा गया। उसके बाद फिर उसके बाद फिर अनंत कहानी। एक चिड़िया फुर, उसके बाद क्या? दूसरा चिड़िया फुर, फिर क्या हुआ? फिर एक फुर, चलते रहेगा। वो कहानी जानते हो ना, अखंड अनंत कहानी। राजा को कोई एक ठगुआ आकर के अनंत कहानी सुनने का उसका शौक था, सुनाया कि एक चिड़मार था, चिड़िया पकड़ता था, बेच करके पेट पालता था,
एक दिन सोचा कब तक ये धंधा करूं। एक बार वह प्लान किया, दुनिया में जितने था षण, जितने जिससे रस्सी बनाते वो तंतु सारा इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा जाल बनाया, सारे दुनिया के ऊपर फैला दिया। और जितने दुनिया में सब कण था अनाज का, उसको वो जाल के अंदर डाल दिया। दुनिया में जितनी चिड़िया थे सब वो कण को देख करके आ करके उस जाल के अंदर फंस गए। हैं, फंस गए तो चिड़ी मार जाता है, वो जाल का एक किनारे से खुश होकर के एक किनारे से जाल को उठाता है, एक ही चिड़िया को पकड़ने के लिए जाता है। अब तो मैं हमेशा चिड़िया मारते रहूँगा, खाते रहूँगा। तो खुश होकर के जाता है, एक किनारे से जाल को उठाता है, एक चिड़िया को पकड़ने के लिए जाता है, तो चिड़िया तो जिंदे है, तो उड़ जाता है, फुर्र उड़ जाता है। तो फिर क्या हुआ, फिर और एक पकड़ने के लिए जाता है, फिर और एक फुर्र उड़ जाता है। फिर क्या हुआ, फिर एक फुर्र, फिर एक, फिर एक फुर्र, फिर फुर्र, चलते रहा। क्यों, ये खत्म नहीं होगा, सारा दुनिया का चिड़िया फंसे हैं। अखंड कहानी, अनंत कहानी। इसी प्रकार वो जो क्या हुआ, हमारे स्पंदन पैदा हुआ, वह अनंत शब्द, शब्द का कभी अंत नहीं और प्राण वायु का भी अंत नहीं। और फिर विभाजित होना, साकार होना, आकार से उसको कल्पना किया जाना, वो बाद में की बात की बात। तो इसी प्रकार जो कमल नाभ में, कमल के अंदर जो ब्रह्मा नाम का एक नाम और एक रूप, कल्पित रूप बैठा है, उसके मुँह से ये शब्द और प्राण रूप निकला स्पंदन, वो सारा दुनिया में फैला, उसी से सृष्टि हुआ। और उसी का नाम प्रणो देवी सरस्वती है, और चेष्टा प्रदान करने वाले 14 यति भी सरस्वती है। उसी का नाम संध्या भी है, उसका नाम सावित्री भी है, संध्या भी है। क्यों, क्योंकि जब स्पंदन पैदा हुआ तो एक दूसरा में बदलेगा, जो 2, 3, 4 फिर बढ़ते जाएगा, तो हर दो के बीच में एक, अगर संधि नहीं पैदा होगा तो अनेकता में विभाजित नहीं हो पाएगा। तो संधि का नाम संध्या। वो एक तरीका, एक विज्ञान रहस्य है। उसको जब ब्रह्मा जी सोच लिया, समझ लिया और सृष्टि का मूल आधार मान लिया, शक्ति का मूल आधार मान लिया, अति खुश से होकर के उसमें आनंद में विह्वल हो गया। तो संध्या को आलिंगन करने के लिए भागा उसके पीछे। संध्या को एक रूप दे दो, अति सुंदर है। क्यों सुंदर है कि इससे बढ़कर के और कोई तरीका ही नहीं सृष्टि को बढ़ाने के लिए। तो ये आदि शक्ति भी है, संध्या भी है, और ये सरस्वती भी नाम उसी का है। और सरस्वती, सरतीति, टेढ़ा मेढ़ा चलते रहेगा। स्पंदन को ही सरस्वती कहते हैं। और चेष्टा प्रदान करता है, एक अगर ऊपर उठेगा तो नीचे जाएगा, तो दूसरा पैदा होगा। एक दूसरे को चेष्टा स्वाभाविक पैदा करते हैं। यह अनंत कहानी है। इसी प्रकार ब्रह्मा, सरस्वती और मानो विष्णु को मान लो। अब ये जो कमल है पहले खिला नहीं था, इसीलिए कमल का कली जैसे हम देखते हैं वो नीचे को अधोमुख होगा और आधा खिलेगा, वो भी अधोमुख रहेगा। जब पूर्ण रूप से खिलेगा तब ऊपर को हो जाएगा। तो उसके अंदर जो छेद है वो कमल का गट्ठा देखना, और कमल नाल के अंदर
उसके इसको सब कल्पना किया गया, विष्णु कहाँ है, उस तेजस कहाँ है और वायु कहाँ है, कैसे ये सृष्टि का विकास हुआ कमल से, हृदय कमल से। अच्छा, अब जो चित्त है इसको मान लो है तो हृदय के अंदर, मान लो कि ब्रह्मा का स्वरूप है। थोड़ा देर के लिए मान लो। देखो पहले ज्योमेट्री में हम जैसे करते हैं ना, ये अगर दो त्रिभुज को समरूप बनाना है तो दो का इसका ऐसा बाहु भुजा अगर इसके साथ आए तो इसके ऊपर रखो, बराबर होने से दोनों बिंदु मिलेगा, दोनों बिंदु के साथ ऐसा इसको इसमें मिलाओ। पहले मान लो, अगर मान करके चलते हैं, अगर सही बन गया तब हम मानना सही है, यही तो होता है। तो ऐसे ही अभी मान लो जो आपका चित्त है उसको ब्रह्मा का स्वरूप मान लो। क्यों? ब्रह्मा पहले तो स्थिर है, उसके बाद अस्थिर होता है। ब्रह्मा का अस्थिरता मतलब उसका मुँह से जो ओम अर्थ निकलेगा शब्द, शब्द का मतलब प्राण और शब्द दोनों, स्पंदन निकलेगा तो फिर जो स्थिर था कमल के ऊपर एक रूप, वही अस्थिर हुआ ना। इसी रूप से अगर हम चित्त को मानेंगे तो वो होगा हृदय के अंदर। हृदय के अंदर तो है। क्यों? नारायण हृदय के अंदर जल में पहले जीवन का विकास यहीं से होता है। विकास के अंदर ब्रह्मा तक है, ब्रह्मा और ब्रह्मा की शक्ति तक। शक्ति जब हो गया फिर ओम अथत चलेगा, फिर और पीछे नहीं देखेगा मोड़ करके, है ना। शक्ति स्थिर और अस्थिर दोनों चलते रहेगा। जी जी, बिना भी सब कोई भी शब्द हो, एक तो अखंड नहीं हो सकता है। सर्वम कलित्वम ब्रह्म, हैं? सर्वम कलित्वम ब्रह्म, वो अलग चीज भाई। सर्वम खलविदम ब्रह्म मतलब सब व्हाइट पेपर है, बैकग्राउंड स्क्रीन है, बस तुम उसके ऊपर जो देखना देखो। वो जल जो नारायण जल में थे, हाँ, कल्पना भी सफेद रंग की है उस जल की। जल का जो कहते हैं जो नारायण जल में थे, जल का कलर भी सफेद था ना उस कल्पना में। कल्पना में रंग रहित है। पर दूध दूध का कहा उन्होंने, दूध की तरह। हाँ, उसको फिर कल्पना क्या गया, दूध खाली थोड़ी है। लवण समुद्र और क्षीर समुद्र और दधी समुद्र, सुरा समुद्र, अलग अलग जितने प्रकार का तरल वस्तु है सबको समुद्र के नाम से कल्पना किया गया। 7 समुद्र है आई समझ में। तो खास करके दूध को लिया गया इसलिए कि वो पैस नाम लिया है, अमृत के रूप है। और सब अमृत है, जल भी तो अमृत है, पैस नाम जल का भी है। लेकिन दूध को लिया गया इसीलिए कि वो जीवन का आधार, जब बच्चा जब पैदा होता है पहला तो उसको दूध चाहिए, और दूध जो है शरीर का सार है, माँ का शरीर का सार है दूध। इसी प्रकार दूध को लिया गया क्षीर सागर में भगवान सोते हैं। लेकिन सागर में सोए, सागर मतलब जल है, वो जैसे भी हो, अलग अलग कल्पना तो किया जाता है भाई, सब कल्पना इसी के अंदर है। और एक के साथ दूसरे का भी संबंध है और अलग भी है। इसी प्रकार जो विष्णु व्यापक जीवन शक्ति, इसका विकास इस रूप से होने से चित्त भी वही है
जो स्थिरता और अस्थिरता दोनों का आधार है। अच्छा, अब हृदय में तो इस रूप से चित्त को हम मान लिए, लेकिन जब अस्थिरता को पैदा होता करता ही है, उस समय ये अस्थिरता हमेशा जब काम करता है, जैसे हम घर में अस्थिर रहते हैं, खाने पीने में, मौज लेने में, आराम से सब काम होता है। ऑफिस में जाने से खाना पीना ये सब बातचीत नहीं चलता है, पूरा ऑफिस का काम पूरा करना पड़ता है। ऑफिस का हेडक्वार्टर भी होगा और ब्रांच ऑफिस भी अलग अलग होगा, इसी प्रकार विभाजित हो जाता है। तो वो जो पहला जो ऑफिस होगा, मतलब मुख्य कार्य केंद्र, उसको हम चित्त मस्तिष्क को लिए। मस्तिष्क जो हृदय से अलग है, मस्तिष्क को ब्रेन जिसको कहते हैं, उसका बनावटी और हृदय का बनावटी और उसका स्थान और उसका कार्यकलाप थोड़ा सा अलग होता हुआ भी एक ही जैसे है। अलग थोड़ा सा होता हुआ भी एक ही जैसे है, क्योंकि स्थिरता और अस्थिरता को हम बेसिक रूप से लेते हैं। दोनों हृदय में भी वही हुआ, और जो मुख्य रूप से सदा सर्वदा चलता है उसको चित्त कहा गया, जो ब्रेन का नाम है, जहाँ से अंतःकरण चतुष्टय का कल्पना किया गया। हाँ, हृदय और मन में अंतर क्या, इसी से समझ में आएगा। मस्तिष्क मतलब शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा, जहाँ पर मुख्य केंद्र होगा, क्यों वहाँ से सबके साथ संबंध जोड़ सकता है। हृदय जो केंद्र में होगा वो सबके साथ संबंध नहीं जोड़ सकता है। जैसे पहाड़ के ऊपर जो होगा वो सब जगह पर दृष्टि रख सकता है, और जो धरती का केंद्र में जो है वो सबके साथ संबंध रखता हुआ सबके साथ व्यवहार नहीं कर सकता। जो ऊपर पोल में होगा वो सबके साथ संबंध जोड़ के व्यवहार कर सकता है। मतलब सबसे ऊपर पोल है, शिखर है, केंद्र है, दोनों केंद्र रूप भी मान सकते हैं हम, दोनों केंद्र है, लेकिन अंतर्गत केंद्र और ऊंचाई के हिसाब से केंद्र, जहाँ से सारे दृष्टि फैलता है। हृदय से भी फैलेगा ऐसी बात नहीं, लेकिन कार्य क्षेत्र तो मस्तिष्क से होगा, और उसमें स्थिरता चित्त स्थिर रहता है। और वृत्ति मतलब 4 किस्म के वृत्ति होगा। पहला वृत्ति को अहंकार कहा गया। पहला तो चित्त है ही, चित्त से शुरू होगा, हृदय से चित्त में ट्रांसफर हुआ, और मतलब ऑफिस में आकर के बैठ गया हेड ऑफिस में, और उसके बाद सबको ऑर्डर देगा। पहला ऑर्डर अहंकार, मैं हूँ। हृदय से निकला मानो, हृदय से निकला मानो, पर कार्यकारी दिखता तो इधर, हाँ ऑफिस में दिखता है। घर से निकला है, घर से निकलेगा तो रास्ता में उसको ऑफिसर कोई थोड़ी कहेगा, कोई कुछ भी कहेगा, लेकिन ऑफिस में जो बैठा है तो ऑफिसर है। रास्ता में कोई दोस्त भी मिल सकता है, कोई लड़का भी मिलेगा, कोई उसका ग्राहक भी मिलेगा, कोई कुछ मिलेगा, लेकिन ऑफिस में जो मिलेगा वो तो ऑफिसर बनेगा, है ना। चित्त को मस्तिष्क में इस प्रकार मानो। और मस्तिष्क कैसा है, एक ऐसा बनावटी उसका,
उसमें स्थूल रूप से स्थूल है वो, सूक्ष्म तो हृदय है, सूक्ष्मतम है वो, और ये सूक्ष्म होता हुआ भी उसके तुलना से स्थूल है। और इधर स्थूलता मतलब चंचलता। और इसमें हुआ क्या, जब प्राण हृदय से निकलता है तो पहला स्पंदित करेगा हृदय को, और उसके बाद धीरे धीरे स्पंदन जाएगा मस्तिष्क से, सारे शरीर में फैलेगा। मस्तिष्क जो केंद्रीभूत है उसमें जब स्पंदन पैदा करता है तो अनेक छोटे छोटे खड्डे हैं उसमें, जिसको हम बिहाई सेल्फ कहते हैं, जैसे मधुमक्खी का छत्ता। तो उसमें अलग अलग छत्ता में जैसे मधुमक्खी अलग अलग चीज रखते हैं, कभी किसी प्रकार का शहद, कभी पराग, कभी और कुछ, कभी अंडे रहते हैं, कभी कितनी किस्म के चीज़ें वो मधुमक्खी के छत्ते के अंदर रहते हैं, और मुख्यतः शहद रहता है। इसी प्रकार ब्रेन सेल्स सब अनेक अनंत है, उसमें जब प्राण आघात करता है तो अनेक किस्म के सब जो स्पंदन होते हैं उसको भावना कहते हैं। भावना कहते हैं जो केंद्रीभूत सबका आधारभूत जो भावना होगा उसको कहेंगे अति सूक्ष्म, सब में स्पंदित होगा, और उसके बाद वो स्थूल रूप लेगा। तो उसी को कहते हैं अहंकार। चित्त से पहले पैदा होगा मैं, अहंकार पैदा, और उस सबके साथ मिलेगा, क्योंकि पहला है और अति सूक्ष्म है, सब में वो स्पंदन है, इसीलिए सब में मिल जाता है वो। फिर अलग अलग रूप लेते हैं, तो वो अहंकार जब बुद्धि रूप लेगा, मतलब एक दूसरे से टक्कर लगा करके फिर उसके जो तीसरा निकलेगा, और तीसरा फिर छठा, वो आपस में टकराएंगे, फिर सातवां निकलेगा। इसी प्रकार आपस में टकरा करके बहुत सूक्ष्म रूप लेकर के जो अति सूक्ष्म विचार होता है उस सूक्ष्म बुद्धि, मेधा इत्यादि कहते हैं। मेधा, प्रज्ञा इत्यादि कहेंगे, और उसी का नाम ही बुद्धि है। और जो निष्कर्ष निकालता है, दो का मिलन से जो तीसरा निष्पत्ति, मतलब एक निर्णयात्मक, एक दो का परिणाम, परिणाम का निर्णय मान लो। जो फिजिक्स में हमारा आता है, इफ टू फोर्सेस act against each other then the third force is created, डायगोनल फोर्स कहते हैं उसको। तो उसको वो बुद्धि नाम से पहचाना जाता है, निष्पत्ति करता है, दो का हाँ नहीं का, फिर इस प्रकार ये निर्णय किया जाता है। उसका ऐसे ही प्रवाह जो चलता रहता है, उस पूरा प्रवाह को मोटा हिसाब से मन कहेंगे, उस स्पंदन का प्रभाव। इसी प्रकार अलग अलग कार्य को अलग अलग फेज में देखने से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नाम पड़ा, चतुर्विध। और इसी के अंदर फिर सत्व, रजस, तमस और दैवी और आसुरी संपद जो गुणों का विभाजन किया गया, और वो विभाजन में मुख्य रूप से षट विकार जिसको कहते हैं, क्या क्या हुआ, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि, ये विकार मतलब है नेगेटिव है। और जो 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 हमारे सहायक होते हैं वो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य इत्यादि। इसी प्रकार
जो हम कहते हैं हृदय का आवाज को सुनो, मतलब पहला जो स्पंदन अति सूक्ष्म रूप से, पहला अहम रूप से ब्रह्मा पैदा हुआ, वही हृदय का आवाज है। और वो विकसित होकर मस्तिष्क में आने से वो मन का आवाज है। अंतर थोड़ा सा है, मन निष्पत्ति करके बोलता है कुछ, और वो ज्यादा मिश्रित नहीं है, मलिन नहीं है, विकार प्राप्त नहीं हुआ। वो जो पहला स्पंदन हृदय से होगा वो भगवान का आवाज या अंतःकरण का आवाज या दिल का आवाज कहते हैं, वो शुद्ध होगा। पहला जो होगा वो धीरे धीरे मलिन हो जाता है, मिल जाता है दूसरों से। इसी प्रकार हृदय का जो स्पंदन को हम अनुभव कहते हैं, मस्तिष्क का स्पंदन को हम भावना कहते हैं। अनुभव और भावना में ये अंतर है एक प्रोसेस का एक बहुत मौलिक स्थिति, और फिर दूसरा जो है विकसित स्थिति मस्तिष्क में। और फिर मन जब बन गया, मन का मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ होगा? भ्रू। यहाँ है मस्तिष्क के अंदर, पर वहाँ उसका मन का है मुख्य ऑफिस हो जाएगा। फिर शब्द जितने हमारे शरीर में जितने चक्र हैं, सब कुंडलिनी इत्यादि कितने, इसके ऊपर जो गिरिश्री कितने विश्लेषण करके कितने सब रिसर्च किए हैं, कोई ठिकाना, किसी अलग अलग रूप से सब बताए। सब कुंडलिनी का जो 7 चक्र हैं वो मेरुदंड के अंदर, और फिर प्राण जो चेष्टा प्रदान करता है वो कैसे, वो मेरुदंड के ऊपर 3 ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और सुषुम्ना कैसे बीच में दोनों को समान हिस्सा से चलाता है, और ईड़ा पिंगला कैसे काम करते हैं, इसके ऊपर बड़ा गवेषणा करके हमको बहुत सारे, सब में मन और प्राण दोनों है, दोनों का मिलान है। प्राण और प्राण, प्राण और प्रणव और प्राण, शब्द और रूप, ये दोनों जब मिलेंगे नहीं तब शारीरिक नहीं है, हमारा व्यक्तित्व ही नहीं हो सकता। मिल करके सब काम करते हैं। इसी प्रकार हृदय के साथ चित्त को देखो और सारा शरीर को देखो। चित्त भी कहने से सही है और हृदय भी कहने से सही है, परंतु हृदय में ज़्यादा हलचल नहीं है, इसीलिए स्थिर कहा गया, गुफा कहा गया, और चित्त में हमेशा अस्थिरता है। इसीलिए चित्तवृत्ति निरोध कर देंगे तो वो जड़ खत्म हो जाता है, हृदय भी स्पंदन रहित हो जाएगा, प्राण भी चुप हो जाएगा, शब्द भी चुप हो जाएगा। चित्त वृत्ति निरोधी, इसीलिए हमारे पतंजलि जी सीधा उतना निरोध करके जब स्थिरता आ गया समाधि में, फिर छोड़ दिया, अपने आप सब कुछ हो जाएगा, उसके आगे नहीं जाना। योग सूत्रों में हृदय चित्त संविद सूत्र है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हृदय के साथ ही चित्त का संबंध को समझो। कभी चित्त वृत्ति निरोध करते हैं, हृदय की बात करते हैं, अभी यहाँ भी बोला वही। इसीलिए चित्त को हृदय के साथ संबंध जोड़ के समझो। कैसा है? क्या है? हाँ, स्थिरता का नाम चित्त, अस्थिरता का नाम प्राण और मन।
और स्थिरता, अस्थिरता कहाँ होगा? जहाँ स्थिरता है। तो वो स्थिरता जल में भी है, वायु में भी है, अग्नि में भी है, सब कहीं स्थिरता है जो अस्थिरता के रूप में दिखता है। हर तरफ से देखने से दृश्य अलग हो जाता है। हाँ, जिस कोने से आप खड़ा होकर देखो, उदाहरण मैं कितनी बार देता हूँ, अरुणाचल का परिक्रमा करो, एक तरह से तो वो पहाड़ दिखता है, शंकर भगवान बैठे हैं, दूसरे तरफ से दिखता है शंकर पार्वती, शिव पार्वती दोनों बैठे हैं, तीसरे कोने से दिखता है नंदी, चौथा कोने से दिखता है गणेश बैठे हैं। अब वो पहाड़ को कैसे क्या कहोगे तुम? ऑलराउंड विजन जब देखते हो तुम, तब समझ आ रहे ये दृष्टि दोष है, दृष्टि में बदल दिया तो ऐसा ही हो गया। ये सब कहते थे अरुणाचल ऐसा शंकर जी का रूप, कोई कहता नहीं अरुणाचल गणेश जी का रूप है। तो जब मैं पूरा परिक्रमा किया और जो जो सुना था सबको एक एक जगह पर खड़ा होकर देखा, तब समझ में आया। और दूर से कैसा दिखता है दूर से कैसा दिखता है, अरे यही तो दोष दृष्टि, और यही दिखने में अंतर और शंका पैदा हो जाता है। कॉन्ट्राडिक्शन कहीं नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन हमारे एंगल ऑफ विजन में है, कहीं नहीं। जो जैसा देखा वो ऐसा कहा। अब चलो हमारे विषय में, थोड़ा बहुत तो कुछ समझ में आ गया ना। चित्त का जो चंचलता उसको मन कहा गया। मन का ही नाम बुद्धि है, मन का नाम अहंकार है, मन का नाम चित्त भी है, और ये सबको इकट्ठा करके चैत्य कहा गया। चित्त का परिणाम कार्य चैत्य, संसार जिसका नाम है, चित्त में आधार। और शक्ति का नाम चित्त शक्ति अथवा चित्ती, चित्ती नाम दे दिया, जिसको हम महामाया कहते हैं। और कितने अलग अलग नाम देते हैं, समझो इसको कभी भूलना नहीं। इसी प्रकार वो हृदय को परित्याग न करते हुए उस प्राणों के जागृत व्यवहार रूप दिनचर्या का अनुभव किया। मतलब हृदय को परित्याग किए बिना चित्त को देख रहा है। वो चित्त में तो वृत्तियां आएंगे ना, व्यवहार कहाँ से होता है? व्यवहार मन का एक भावना 5 प्रकार तन मात्रा जैसे होगा, भावना जिस प्रकार का होगा, उस प्रकार का भावना उस इंद्रियों के माध्यम से बाहर उस विषय के साथ संबंध जोड़ना, इसको कहते हैं व्यवहार। व्यवहार मतलब विषयों के साथ संबंध जोड़ना। और वो क्या होगा व्यवहार में? सुख या दुख। सुख दुख किसको कहते हैं? जो हमारे अनुकूल होगा वो सुख, जो प्रतिकूल होगा वो दुख। अनुकूल प्रतिकूल किसको कहेंगे? उसी को अच्छा और बुरा भी कहेंगे, गुड एंड बैड, अनुकूल और प्रतिकूल और अच्छा बुरा। चलो किसको कहेंगे? जो हमारा, इसको भी अच्छी तरह समझो, व्यवहार जगत में आ रहे हैं हम। व्यवहार जगत में ऐसा होगा, पहले हमारा कुछ पूंजी है, चित्त में सारे संस्कार रहता है? चित्त में वो एक समझो स्टोर हाउस है। वो स्टोर हाउस इटर्नल स्टोर हाउस, वो कभी नष्ट नहीं होता है। और स्टोर हाउस है तो वो स्थिर ताला हमेशा रहता है। कितने किस्म के बीज पड़े हैं कोई ठिकाना नहीं। तो जो बीज पड़े हैं कितने नीचे भी पड़ा होगा,
कितने जन्म जन्म का हमारे सब संस्कार अथवा मेमोरीज वो सब उसमें पड़ा है, वही है बीज। बीज क्यों कहा गया? क्योंकि एक अनेक में बदलेगा। खेती में बोएंगे, कर्म रूपी शरीर रूपी क्षेत्र में जब बोएंगे तब फिर कर्म फल रूपी अनेकता को हम आमदनी करेंगे। वो भी चित्त वही बीज भंडार में पड़ा रहेगा, कभी नष्ट नहीं होता है। उसी से कुछ निकालते हैं समय का अनुकूल। जैसे हमारा मौसम जैसे होगा, ऋतु जैसे होगा, जिस ऋतु में जो फसल बोया जाता है उसी को कहते हैं अनुकूलता। देश काल परिस्थिति का अनुकूलता। और पहले से जो पूंजी हम लेकर के हम इसी जन्म में आए हैं, जैसे एक क्लास में कोई हमारा स्कीम पाठ्यक्रम होता है, उसे एक साल में इतना पढ़ाई होगा, वो है पूंजी। उसको धीरे 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 हम जब करते हैं तो पहला पाठ जब हम पढ़ते हैं तो दूसरा पाठ पढ़ने के लिए हमारे पास समझने की शक्ति आ जाती है। वो कहाँ से पैदा हुआ? वो पूंजी से है, पहला पाठ है। अरे पहला पाठ में हमारे और भी हमारे पास पूंजी है। छठे क्लास में जो हम समझ रखे थे, साल के अंत में हमको कुछ समझ है, वो समझ के साथ 7वीं क्लास का पाठ्यक्रम का पहला अध्याय पढ़ा गया। तो हमारे छठे का जो अनुभवगत जो समझ है, उस समझ के साथ ही ये मिला। ये मिल कर के फिर दूसरे पाठ्यक्रम को मदद करेगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। फिर 7वीं पूरा हो जाने के बाद ये पूरा साल का कुछ अनुभव हमारे पास रहता है। वो परीक्षा के बाद में हम अगले कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो ये सारे पूंजी जब से जन्म से जितना है, ये भी मदद करता है आगे के लिए। सब मिल कर के आगे बढ़ते हैं, मिल कर के आगे बढ़ते हैं। समुद्र में जो गंगा जी मिलती है ना, वो पद्मा नदी है, गंगा नहीं। उसमें क्या क्या मिल चुके हैं, कितने सैकड़ों छोटे बड़े नदियाँ सब मिल चुके हैं। गंगा जी में हमारे गणेशपुर का भी नदी तो मिलती है, एक छोटी सी झरना भी आकर मिल जाती है। ये जो हमारा इधर चतुर्मासा में पानी निकलता ना, वो भी जाकर के गंगा जी में मिल गई। हमारे वो कुंड से जो पानी निकलता, वो भी जाकर गंगा जी में मिल गया। आखिर जा करके समुद्र में मिलते हैं सब। बताओ, समुद्र में मिलते वक्त मिलते तक गंगा जी में कितने किस्म का अलग अलग जल। एक नीरे एक नार कहावत, मैलो ही नीर भरो, जब सब मिल करे एक वर्ण भय, सुरसरी नाम पर। सब एक हो जाते हैं, सब मिल जाते हैं। ऐसे ही हमारे जितने सब भावना हमारे पहले से हम पैदा किए हैं, वो सारा चित्त में है, सबस्ट्राटम सबका। और उससे फिर जो अनुभव हमारा है, अनुभव मतलब जो ज्ञान हमारा है, उसके साथ आगे बढ़ करके जो नया परिस्थिति, देश काल परिस्थिति का अनुसार जो आगे आने के लिए तैयार है, उसका देश काल परिस्थिति का सारा चीज इसमें मिलेगा, संस्कार मिलेगा, मेमोरी मिल करके फिर और आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार हमारे चित्त वृत्तियाँ बढ़ते जाते हैं, अनेकता में बदलते जाते हैं और दृढ़ीकरण करते जाते हैं। कोई फिर निकल जाते हैं, वो डस्टबिन में कहीं नीचे पड़े हैं, बाहर निकलते नहीं। अनेक किस्म के जन्म जन्मांतर का हमारे सारे मेमोरीज जो सूक्ष्म वो सब पड़ा रहता है।
उसी के अनुकूल जो होगा उसको अच्छा बुरा कहते हैं, प्रतिकूल को बुरा कहते हैं। उसका आगे बढ़ने के लिए जो मददगार होता है और जो प्रतिकूल उसको रोकता है उसी को बुरा कहते हैं। और वो भी हमारा इच्छा का पैदावारी का बीज है। हम कैसे इच्छा करेंगे, जैसे पहले से हमारा मोमेंटम है उसी के अनुसार इच्छा करेंगे। मान लो जब तुमको गंगोत्री तुम्हारा लक्ष्य है, अगर आकर उत्तरकाशी पहुँचे हो ऋषिकेश से, तुम गंगोत्री के रास्ता में चलते चलते मुदक ताल अथवा वो डोडी ताल का रास्ता कभी नहीं पकड़ोगे, जमुनोत्री का रास्ता नहीं पकड़ोगे कभी। क्यों? तुम्हारे मोमेंटम पहले से कहाँ है? गंगोत्री जाने के लिए। वो तुमको चेष्टा प्रदान करता है हर पल में, और वो दूसरे से प्रभावित नहीं होता है। अनुकूलता तभी आता है गंगोत्री का जो माइलस्टोन देखते हो, गंगोत्री इतना किलोमीटर, अथवा कोई साइन बोर्ड देखते हो, अथवा कोई रास्ता में तुमको बोल देता है। ये सब अनुकूलता है। और प्रतिकूलता अगर तुम दूसरा रास्ता पकड़ लिया, जमुनोत्री जाने के लिए या डूंडीताल जाने के लिए और कहीं जाने के लिए पकड़ लिया रास्ता, अरे ये तो मेल नहीं खाता है, उसी प्रतिकूल कहते हैं, उसको बुरा कहते हैं। और ये अच्छा है वो बुरा है। अच्छा बुरा और अनुकूल प्रतिकूल, इसको इसी प्रकार समझना चाहिए। जो हमको आगे बढ़ाने के लिए, लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ाने के लिए मददगार है, उसको अनुकूल अथवा अच्छा बोलते हैं। और अच्छा बुरा और कुछ नहीं होता है। हमको जो आगे बढ़ाता है, जो रोक लेता है वो प्रतिकूल, या भटका देता है वो प्रतिकूल, उसी का नाम दुख है। और अच्छा इच्छाएं भी पीछे से है हमारे मोमेंटम देने के लिए। नया नया इच्छा भी पैदा हो जाते हैं। वो मोमेंटम कहा ना कैसे आगे सब मिलजुल करके चलते हैं आगे, तो मोमेंटम में भी एक तीव्रता अथवा मंदता अथवा उसका गति निर्धारण करना वो भी आ जाता है। इच्छा भी, इच्छा इसी से पैदा होता है। हमारे पहले और वर्तमान मिल करके फिर इच्छा में परिवर्तन हो जाता है। कल मेरे को इच्छा था कटहल खाऊंगा, कटहल में वो खा लिया था, मिल गया था, खा लिया था, वो बीज को छिलका को चला गया था, पेट बहुत दर्द हुआ। अब आज कोई कटहल खाने के लिए देता है तो नहीं, छी, यह है प्रतिकूल। अनुभव पहल का इच्छा के साथ मिल करके फिर आगे बढ़ता है। कितना आम खाया, पीछे लग गया, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। इसे ये पहले के साथ जुड़ करके फिर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार समझो। अब हम आगे चलेंगे। तो उसके चित्त के साथ मिल करके, चित्त के साथ मिला, जड़ में मिल पहुंच गया, पहुंच करके एक रूप हुआ, लेकिन मोमेंटम अलग है। उसका दिनचर्या, उसका जीवन प्रणाली अलग है। उसी चित्त में अलग अलग हिस्सा, जैसे मैं अभी कहा कि क्या दैवी गुण और आसुरी गुण सब है, काम क्रोध लोभ इत्यादि चित्त में सारा है, हृदय में कुछ नहीं। इसी प्रकार वो जो चित्त का साथ एकाकार हुआ, लेकिन मोमेंटम अलग है। ये गया स्वप्न देखने के लिए, और उसका स्वप्न जागर सुषुप्ति सब कुछ है उसके अंदर। अजागृत में वो व्यवहार भी करेगा मन में,
शरीर का बात नहीं, शरीर तो बाद बहुत स्थूलता में आता है, अंदर सब इच्छा और चित्त में सब जगेगा जब, तभी तो इंद्रिया चलेंगे, है कि नहीं। तो वो चित्त के साथ एकाकार तो हुआ, दोनों मिल करके, लेकिन मोमेंटम अलग अलग है। जो हम विपश्चित का 4 रूप में, डीएनए तो एक ही था, लेकिन अनुभव अलग अलग कैसा हुआ, सवाल हुआ था। उसमें कहा गया था कि शरीर अलग, कर्म फल अलग होने से सुख दुख अलग हो गया। डीएनए एक ही होने से एक का सुख दुख के साथ दूसरे का सुख दुख भी संबंध रखता है। जैसे माँ का सुख दुख बच्चा दूर में कहीं है, उसका साथ संबंध रखता है अंदर से, इसी प्रकार वो अलग होता हुआ भी संबंध रहता है, क्योंकि जड़ से संबंध है। जैसे एक केंद्र के ऊपर हम 10 वृत्त खींच लिए, वो वृत्त आपस में अलग अलग हैं, लेकिन केंद्र के हिसाब से सब संबंधित है, संबंध रखते हुए अलग अलग है। इसी प्रकार एक व्यक्ति, उसको तो डीएनए कहते हैं, हमारा दादा एक ही था, भावनाओं में कुछ ना कुछ, संस्कार में कुछ ना कुछ समता मिलेगा, हाँ मिलेगा, विभिन्नता होते हुए भी समता है। जी, तो समता में विषमता कैसे, इसको भी साथ लेकर के चलो, तभी हम जागृत को देख रहे हैं। अभी उसका जागृत का व्यवहार को हम देख रहे हैं, उसका चित्त के साथ एक होकर के, उसका दिल में है मोमेंटम, उसका पीछे से है कि मैं स्वप्न देखूंगा, अभी धीरे धीरे आ रहा है धीरे धीरे आ रहा है। दिनचर्या का अनुभव किया, जागृत का अनुभव किया, हो गया। तदनंतर सायंकाल के समय जैसे कमल संकोच को प्राप्त हो जाता है। उदाहरण कितना सुंदर, शाम को कमल दिन में खिला हुआ, शाम को सूर्यास्त के बाद सारे पंखुड़ियाँ धीरे से इकट्ठा हो जाता है, फिर कल सुबह फिर खिलेंगे 2-4 दिन तक ऐसा चलता रहता है। तो जैसे सायंकाल होने से कमल सायं संकोच को प्राप्त होता है, वैसे ही वह प्राणी अन्न खाकर, जल पीकर तथा दिन के कार्यों से थक कर स्वेच्छा से ही धीरे धीरे निद्रा देवी की गोद में चला गया। दिन का व्यवहार देख लिया और थक करके अपना सो गया, घोड़ा बेच करके खरीदते हैं। निद्रा देवी के गोद में चला गया। निद्रा के आरंभ में
उसके जो प्राण ने बाहर 10 दिशाओं में फैले हुए रूपादि विषयों के दर्शन में संलग्न अपने चित्त को जैसे सूर्य सायंकाल के समय अपनी आभा को बटोर लेते हैं, वैसे ही बटोर लिया। मतलब हम कैसे सोते हैं, पहले तो खाए पिए बिस्तर में लेट जाएंगे। अच्छा, लेट जाने के बाद क्या होगा, पैर को फैला देंगे, ठंड लगता तो कम्बल ओढ़ लेंगे, गर्म लगता तो पंखा चला दिया, या नहीं तो जैसे भी जो कुछ हुआ। फिर अभी तो सोच रहा है मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, कोई अचानक उसको इकट्ठे करके प्राण को स्थिर करके और मन को स्थिर करके घुर्राहट मार लेते हैं, जैसे राम स्वरूप जी। परंतु मेरे को सोने के लिए कम से कम आधा घंटा 45 मिनट लगता है। मैं तुरंत नहीं सो सकता हूँ कभी, मेरा बहुत सारे ड्यूटी रहता है। मैं कभी 1 सेकंड में नहीं सोया। पहले दिन का सारे चीज़ों को मैं याद करता हूँ, याद हो जाता है, और कल के लिए क्या करना क्या नहीं करना उसका भी सोच लेता हूँ। आज क्या बाकी रह गया काम उसको भी सोच लेता हूँ, और आखिर भगवान का स्मरण करके फिर मेरे संबंधित जितने लोग हैं, सब जो विशेष रूप से संबंधित, उनका सुख दुख का थोड़ा याद करता हूँ, दुखियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। बिना प्रार्थना, अब मेरे लिए मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, लेकिन स्मरण मात्रेण भगवान का नाम रूप और कार्य का थोड़ा सा स्मरण किए बिना कभी मैं सो नहीं सकता हूँ। और उसके साथ मेरे संबंधित जो है विशेष रूप से जो दावा ठोक रखे हैं, स्वामी जी मेरा ऐसा हो गया, स्वामी जी मेरा ऐसा मजा आ गया, कुछ भी दिन भर जो संस्कार है उसका सारभूत थोड़ा याद करके जिसके प्रति जो करना है उसका करने के बाद फिर अपने मन को मैं बता देता हूँ, भैया अब हो गया, सो जाऊँ। मन को बताया मतलब अपने आप को बोलता अब तो काम खत्म, सो जा। सो जा कह करके 1 आधा मिनट भी नहीं लगता, फिर नींद आ जाती, पता नहीं चलता। परंतु जैसे मैं अपना अनुभव करता हूँ, सबका अनुभव अलग अलग हुआ, लेकिन प्रक्रिया यही होगा, प्रक्रिया वही होगा। प्रक्रिया में विषय अलग अलग हो सकता है, प्रक्रिया यही। पहले मन को कहा ना, जैसे सूरज अपना आभा को एकत्रित करके अंधकार में विश्राम ले लेते हैं, ऐसे ही आदमी दिन भर का सारे कार्यक्रम को अंत करके अपने मन का भावनाओं को सब खींच करके फिर आराम करता है, मतलब मन को शांति करता है। आराम मतलब शरीर का नहीं, आराम मतलब मन का आराम। मन चंचल होने से शरीर थक जाता है, मन स्थिर हो जाने से प्राण स्थिर होता है, प्राण भी ज़्यादा जोर से चलने से मन भी जोर से चलेगा और चंचलता पैदा होता है। चंचलता ही थकावटी है और स्थिरता हमारा आराम है, यही समझो। तो हम थक करके तो रात को सोते हैं और जब पूरा हो जाता है तब फिर हम जग जाते हैं।
लेकिन जोगियों का इसीलिए सोना उठना कुछ होता नहीं, और प्राण को कंट्रोल रखते हैं। मन ज़्यादा चंचल होता नहीं, वो थकता नहीं, चाहे कभी भी नींद नहीं आया वो उनको थकावट नहीं लगता। नींद का जरूरत नहीं। नींद किसके लिए जरूरत होता है? मन के लिए, शरीर के लिए नहीं। शरीर मांसपेशियां ये सब होता है, ये बहुत कम। मन स्थिर हो गया तो शरीर का दुख सब दूर हो जाता है। शरीर का जो थकावटी मांसपेशियों का अथवा जो प्राण का दौरा अथवा और सब जो ये सब मन के ऊपर ज़्यादा। हमारे स्वास्थ्य जो है, हमारे शरीर का जो आचरण सब है, ये तीन रूप से है, तीन फेज में। एक तो मानसिक, एक वाचिक और एक कायिक। काय के संबंध मतलब शरीर से। शरीर जो कर्म करता है उससे थकावटी होगा। किसको होगा? थकावटी शरीर को होगा। उसके साथ प्राण का संबंध है, मन का भी संबंध है, सब मिले जुले सरकार है। शरीर को थकावटी लगता है और उसके बाद प्राण को भी थकावटी लगता है। प्राण को थकावटी क्या लगेगा? विषमता से चलना, कर्म ज़्यादा करने से विषमता पैदा हो जाता है प्राण में, और उसमें समता रेगुलर अगर रिदमिकली सांस लेंगे तो प्राण थकता नहीं। और उसके साथ संबंध है मन का। प्राण अगर ज़्यादा अस्थिर हो जाएगा तो मन भी अस्थिर होगा, और फिर मन का संबंध शरीर और इंद्रियों के साथ है, इसीलिए इंद्रिय भी थक जाते हैं। और जब मन स्थिर हो जाएगा तब ये वाणी अथवा प्राण अथवा शरीर ये सब का जड़ तो वही है। इसीलिए मैनेजर वही है, मन। मन जब शांत हो गया तो फिर इनका थकावटी कोई खास माने नहीं रखता है। मन शांत होने से सब शांत। और योगियों का मन सदा सर्वदा स्थिर रहता है, इसलिए उनको जरूरत नहीं पड़ता है ज़्यादा सोना या आराम करना। और देखना जो अभ्यासगत जो महात्मा लोग रात भर बैठते हैं, आधा रात उठ करके बैठ जाते हैं, ध्यान में अगर मन लग गया ना, नींद की कमी महसूस नहीं होती है। अगर मन इधर उधर मनोराज्य में लग गया तब तो फिर नींद आएगी। ध्यान में अगर मन लग गया मतलब स्थिर हो गया मन, और रात में स्थिर होना बड़ा आसानी हो जाता है, खास करके 12 बजे के बाद, 3-4 बजे के पहले वो समय सबसे अनुकूल है। तो उस समय जब ध्यान हो गया, मन स्थिर हो गया, तो नींद की कमी महसूस नहीं होती है। नींद कम होने से लोग थक जाते हैं ना, उठने के बाद नींद आती है, लेकिन मन अगर स्थिर है तो फिर नींद नहीं आती। ये इसी प्रकार मन और जागृत और सुषुप्ति का संबंध। मन को इकट्ठा करेंगे और मन को जरूरत पड़ता है आराम। वो आराम करने के लिए अब धीरे से वो गया और सो गया। मन का जो विकिरण जो भावना है दिन में संबंध के कारण उसको वो समेट लिया और निद्रा देवी के गोद में चला गया। निद्रा के आरंभ में उस प्राणी ने बाहर
दसों दिशाओं में फैले हुए रूपादि विषयों के दर्शन में संलग्न अपने चित्त को जैसे सूर्य सायंकाल के समय अपने आभा को बटोर लेता है, वैसे बटोर लिया। मतलब क्या क्या विषय में जो संबंध जोड़ना मन का काम है, इंद्रियों का काम। इसलिए मिलजुल के सब थकते हैं, भागते रहते हैं, एक विषय के ऊपर एक सेकंड भी नहीं रहता है, ये भाग दौड़ से थक जाते हैं। इसी प्रकार वो सारे भाग दौड़ दिन में जो कर रहा था उससे थक करके सो गया। अब हो गया, सो गया। अब कल देखेंगे फिर। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सबदा ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जगवशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।